Assalamu alaikum dear students. Today is our 12th lecture about 12 chapter number 1 and today it is the continuity of the topic periodic relationship in compounds. First topic हमने इसका कर लिया था last lecture में and that was halides. आज हम इसका second topic करेंगे hydrides. What are hydrides? Hydrides are the binary compounds of hydrogen with other elements. For example, sodium hydride, magnesium hydride, hydrogen sulfide and zinc hydride etc. आज हम इसकी टाइप्स देखेंगे आगे और उनको डिस्कस करेंगे। हाइड्राइड्स जो हैं ये भी तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक, कोवलेंट एंड इंटरमीडिएट। अब आयनिक बॉन्डिंग जब होगी उनके अंदर तो उसको हम आयनिक हाइड्राइड्स कहेंगे, यानी कि इसकी डेफिनेशन यही होगी द हाइड्राइड्स हैविंग द आयनिक बॉन्ड इन देम आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। ये कौन से मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल के जो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं? ये 1A और 2A के तमाम मेंबर्स एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम हैं। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और अल्कली मेटल्स तमाम के तमाम आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा बाकी मेंबर्स जो हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। यानी कि इनके अंदर हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की फॉर्म में मौजूद होता है, H-1 आयन की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये आयनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट में, और अगर इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। जनरली इनका अगर ट्रेंड देखा जाए तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते वक्त पीरियोडिक टेबल में आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है, ये दूसरे लफ्ज़ों में कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स को अगर देखें तो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स आर द हाइड्राइड्स हैविंग इन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो इन ये कौन से हैं? ये वो बाइनरी कंपाउंड्स हैं जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, इंडियम, हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। अब इसमें जिंक और कैडमियम जो हैं 2B ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो अभी मैंने आपको आयनिक में बताया क्या है, आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते ये, बल्कि इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स एग्जिस्ट करते हैं इनके, लेकिन उनकी नेचर आयनिक नहीं है बल्कि इंटरमीडिएट है। ये दोनों 2B के मेंबर्स हैं। और इंडियम जो है, इंडियम थेलियम, ये 3A के लोअर मेंबर्स हैं, हैवी मेंबर्स हैं, ये भी इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में वाइट सॉलिड्स होते हैं, ये आमतौर पर आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान वाली प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते, लाइक ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, इनके अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। और इनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो पॉलीमर्स की तरह का, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, चेन्स की तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट कोवलेंट हाइड्राइड्स पे आ जाएं। कोवलेंट हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with elements of 4A, 5A, 6A, 7A और 3A के लाइटर मेंबर्स। ठीक है, यानी कि इन तमाम ग्रुप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे, 4A के, 5A के, 6A के और 7A के। जबकि 3A ग्रुप जो है इसके ऊपर के जो 3 मेंबर्स हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, नीचे वाले हैवी मेंबर्स जो हैं वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं। अच्छा, ये इन हाइड्राइड्स के अंदर बॉन्डिंग कोवलेंट है, इनके नाम से पता चल रहा है आपको। और एक और बात कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इन एलिमेंट्स की वो आमतौर पर 1.8 से ज़्यादा होती है जो कोवलेंट हाइड्राइड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, BH3, CH4, H2O, HF, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो दे आर यूजुअली गैसेस और लिक्विड्स, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स के अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं, ईथर्स के अंदर, बेंजीन के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, इनके अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। कंडक्टर्स नहीं हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के, और इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, इनके साइज़ पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। साइज़ छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर साइज़ बड़ा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड की हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है ग्रुप्स में, वो पीरियड्स में इंक्रीज़ करती है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। HF है फॉर एग्जांपल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सबसे ऊपर वाला मेंबर है ग्रुप का, सबसे स्टेबल हाइड्राइड है।
लेकिन इन नीचे वाले मेंबर्स की तरफ चले जाएं, लेड है, बिस्मथ है, थेलियम है, तो ये लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर के मेंबर्स स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं ग्रुप्स के, और नीचे के मेंबर्स लीस्ट स्टेबल या कम स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं। और इस तरह पीरियड्स के अंदर अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा स्टेबल नहीं है, राइट साइड पे ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड्स बनते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है पीरियड के अंदर। अच्छा, इसके अलावा पोलैरिटी भी कोवलेंट जो बॉन्डिंग आती है तो उसके अंदर पोलर और नॉन पोलर का तस्वर भी आता है। तो जो ऊपर के मेंबर्स हैं, ख़ास तौर पे 5, 6 और 7th ग्रुप के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जब हाइड्रोजन्स के साथ हाइड्राइड्स बनाते हैं तो हाईली पोलर बॉन्ड्स बनाते हैं। हाईली पोलर बॉन्ड्स बनने की वजह से यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नज़र आती है, जिससे इनकी स्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नजर आएंगे, विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मौजूद है, लेकिन आपको मतलब कि बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ है या स्टेबिलिटी है वो उस तरह से उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आती जितनी कि अमोनिया और वाटर के अंदर नज़र आ रही। अच्छा, इसके अलावा अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। ठीक है, ये भी एक वजह है कि मोस्ट ऑफ दीज हाइड्राइड्स जो हैं वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, 2.1 है। तो इससे जिनकी भी ज़्यादा होगी उसके साथ ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे जिनमें हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है, हेलाइड्स के बाद हाइड्राइड्स। ठीक है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।